देखिए, कभी भी किसी की शक्ल पर जाना नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर जो दिखता है ना, अंदर उसके विपरीत बहुत कुछ चल रहा होता है। अब देखिए ना, जब हम बाल शिव की बात करते हैं, यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी आ गई हैं। देखने में अनूठी हैं, लेकिन आई हैं तो विश्व का भला करने, भांडासुर का वध करने। जब भी धरती पर कोई संकट आता है, तब तब कोई ना कोई देवी देवता प्रकट होकर उस मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। त्रिपुर सुंदरी को देख लीजिए, जो बड़ी शक्तिशाली हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि वो सृष्टि की रचना के साथ साथ सृष्टि का विनाश भी कर सकती हैं। आपके स्वयं की आहुति से उत्पन्न साकार रूप में मैं शक्ति हूं। मैं निराकार रूप में संसार के कण कण में व्याप्त। समस्त संसार मेरी ही शक्ति से क्रियाशील। मुझसे ही संसार का पालन, जन्म, विनाश होता है। त्रिपुर सुंदरी का रूप बड़ा ही सौंदर्य है, लेकिन जब कोई असुर देवी देवताओं को सताने का प्रयास करेगा तो त्रिपुर देवी उसे छोड़ेगी नहीं, बल्कि उसे मृत्यु के घाट उतार देगी। अधर्म का चरम अधर्म के अंत का सूचक होता है। इसलिए अब भंडासुर के दुष्कर्मों का फल मिलने का समय आ गया। क्योंकि देवलोक भंडासुर नामी राक्षस से परेशान हैं, इसलिए देवी ने इन्हें आशीर्वाद दिया है कि आप लोग परेशान ना हों। वो इस परेशानी से सभी को जरूर मुक्त करेंगी। देवी देवता इतने परेशान हो गए थे कि उनको माता का आवाहन करना पड़ा। उन्होंने आहुति दी अपने तरीके से, और जिससे आग में माँ प्रकट हुई और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि आप लोग जिस भी समस्या में हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगी। भंडासुर ने भक्ति करके, तप करके महादेव से ये मांगा था कि मैं 60,000 साल के लिए ज़िंदा रहूं और मुझे कोई ना मार पाए। पर एक माँ ही थी जिनमें इतनी शक्ति थी, त्रिपुर सुंदरी, जिन्होंने उनका वध किया था। त्रिपुर सुंदरी के लुक में शिव्या खूब जच रही है। इनकी मेहनत का नतीजा है कि त्रिपुर सुंदरी कैरेक्टर को खूब जस्टिफाई कर रही हैं। इनके लुक पर भी काफ़ी मेहनत की गई है। संसार को प्रलय से बचाने के लिए कहा जाता है कि पार्वती को और शिव को जिस 10 महाविद्या में आना होगा, उनके अलग अलग रूप दिखाने होंगे और वही प्रलय को रोक सकती है। तो वही हमारा अभी ट्रैक चल रहा है और आज आप मुझे देख रहे हैं त्रिपुर सुंदरी के रूप में, जिन्हें लीलावती, ललिता, ये इन सभी नामों से जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी ही होगी जो देवी देवताओं के कष्ट को दूर करेगी। समय के प्रवाह को समझते हुए समय के साथ साथ चलना चाहिए। जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए ऐसी शक्तियों का आना भी जरूरी है, ताकि बुराई का विनाश हो सके। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ हिना खान की, जो एक बार फिर से तैयार है कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए, जहां पर सुनने में आ रहा है कि हिना खान अपनी फिल्म को प्रमोट करती नजर आएंगी। अगली चुगली लाई हूँ कनिका मान की, जो सुनने में आ रहा है कि खतरा मोल लेने जा रही हैं। अरे भाई, किसी से पंगा वाला खतरा नहीं, बल्कि कलर्स टीवी पर आने वाले शो खतरों के खिलाड़ी में कनिका मान नजर आ सकती हैं।
अब हाल ही में इसमें श्रुति झा का भी तो नाम आया था। अब वो क्या है ना, डेली सोप की बहुएं किसी भी खतरे के लिए तैयार रहती हैं। तो यही वजह है कि खतरों के खिलाड़ी में उनका बोलबाला रहता है। अगली चुगली में मुबारकबाद दूंगी श्रुति शर्मा को, जिनकी आने वाली फिल्म का मुहूर्त हुआ। फिल्म का नाम है मुंह मीठा करा दे। अब श्रुति ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की ओर उड़ान भरी है, तो मेरा आशीर्वाद श्रुति तुम्हारे साथ है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। वैसे यकीन मानिए, जब भी किसी नए सफर की शुरुआत होना, चाहे जीवन का कोई नया सफर हो, तो हमेशा भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। शायद कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं सई और विराट भी, तभी तो वो अपनी कुलदेवी के मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पर सदमा दे दिया। किसने? पंडित जी ने। जिसका अनुमान था, देखिए उसकी भविष्यवाणी करने के लिए आ गए हैं पंडित जी। अब सही विराट की शादी तो हो गई, लेकिन कुल का चिराग कब आएगा, ये कैसे आएगा, इसी के बारे में पंडित जी बताने वाले हैं, लेकिन कौड़ियों की मदद से। देखिए बाबा जी की कौड़ी भी ट्विस्ट लेकर आई है, क्योंकि बाबा जी ने जैसे ही कौड़ी उछाली, एक कौड़ी तो कानी निकल गई। हनुमान जी ने कौड़ियाँ, एक उनका तरीका है, वो कौड़ियाँ उछाली हैं, तो वो जाके पहले तो एक टूटा हुआ निकलता है और फिर एक जाके पाखी के गोद में गिरता है। तो मीनिंग क्या है वो हमें भी नहीं पता। यहाँ पर लेन देन में ही कुछ ऐसा हुआ कि जो आगे की आने वाली कहानी को दर्शाता है। जैसा कि चुगलखोर आंटी ने आप सबको बताया था, ये संकेत उसी का तो है। सही कभी माँ नहीं बन पाएगी। यहाँ पर कुलदेवी के दर्शन के साथ साथ एक महंत जी बैठे हैं, वो भविष्य बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो महंत जी बोल रहे हैं, उनके पास गए हैं जानने के लिए कि आगे का फ्यूचर क्या है विराट और सई का, क्या उन्हें भी बच्चा होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो जानने के लिए। लेकिन कुल को चिराग तो चाहिए, फिर ऐसे में क्या होगा? सई और विराट अपने होने वाले बच्चे के लिए पाखी की कोख चुनेंगे, और फिर हमने तो यही सुना है कि सई और विराट का बच्चा पाखी की गोद से जन्म लेगा, यानी कि किसी न किसी तरीके से पाखी का रिश्ता विराट से जुड़ा रहेगा। अब ये ट्विस्ट वाकई में बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस विषय में है, क्या है, क्यों ऐसा हुआ और उसकी क्या रेलेवेंस है। लेकिन सई शी सरप्राइज्ड कि जो भी हुआ वो क्या उसकी क्या रेलेवेंस है, अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो, रिलीजियसली स्पिरिचुअली देखा जाए तो। अब कहानी को बांधे रखने के लिए एक ऐसा ही ट्विस्ट चाहिए था, सो देखिए पंडित जी लेकर आ गए। सीरियल्स में कोई सर्टेनिटी होती नहीं है, तो मैं भी नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या होगा, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। हम भी वेट कर रहे हैं क्या हो गया। आज ही मैंने पढ़ा, अरे
मेरे गोदी में क्यों आके गिर रही है? देखते हैं। हमारी परंपरा है कि जब शादी होती है तो नई दुल्हन होती है, पति पत्नी पहली बार कुलदेवी के मंदिर जाते हैं और उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। और जैसे विराट और सई का सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी तरह शिवानी और राजीव की भी शादी हुई है। सम्राट और पाखी भी कभी आए नहीं थे क्योंकि वो सम्राट नहीं था, तो ऐसा करके सारा पूरा परिवार उनको लेकर यहाँ पर आया हुआ है। वैसे आपको बता दे कि चौहान परिवार यहाँ कुलदेवी के मंदिर आया है। अब नई नई शादी हुई है तो कहते हैं ना कि कुलदेवी का आशीर्वाद लेने तो पहुँचना ही होता है। और उस पर काकू ने जब सई को अपना उत्तराधिकारी चुना तो भाई कईयों को हुई जलन। मैंने उसको ये उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी उसे कि तू आज से मेरे से सब सीख कि मैं क्या क्या करती हूँ इस घर की मुखिया के तौर पर, और आगे चल के जब मेरी जगह लेनी होगी तो तेरे लिए जिम्मेदारी लेना आसान हो जाएगा। अब ये जलन वलन का ट्रैक तो आता और जाता रहेगा, लेकिन इसके बाद जो होगा ना वो तो वाकई में चौंकाने वाला हिस्सा होगा कहानी का। मुंबई से सुरभि रहन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कहना बड़ा आसान होता है, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, करना उतना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार ना करना जरूरी होता है। शायद कुछ ऐसी ही जरूरत महसूस हुई दिया को भी, तभी तो दिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने दिल की बातें आज अरमान के साथ शेयर कर रही हैं आइसक्रीम खाते हुए। गर्मी का मौसम हो और उस पर आइसक्रीम ट्रीट मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे आज दिया और अरमान एक खूबसूरत पल साथ साथ बिता रहे हैं। ये दोनों का प्यार है कि सड़क के किनारे आइसक्रीम पार्लर के सामने आइसक्रीम खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। दिया और अरमान की खुशियों को वजह मिली है क्योंकि दिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी खुशी अरमान को है, क्योंकि दिया ने फैसला किया था कि वो नौकरी छोड़ देगी और खुद नया सफर शुरू करेगी। ऐसे में अरमान एक अच्छे और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होने का सबूत देता है और दिया के फैसले से गुस्सा नहीं बल्कि उसके फैसले को वेलकम करता है। इसलिए अरमान खुशी से दिया को आज आइसक्रीम ट्रीट दे रहा है। आइसक्रीम ट्रीट मेरी तरफ से है क्योंकि दिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। हर इंसान के लाइफ में ऐसा एक टाइम आता है जब उसको डिसाइड करना होता है कि यहाँ से आगे किस तरफ चलना है। तो दिया की लाइफ में भी एक बहुत डिफिकल्ट एक सिचुएशन आई थी जिसमें उसको डिसाइड करना था कि क्या वो अपनी लाइफ वैसे ही जीना चाहती है जैसे जी रही थी या उसको वो चेंज लेकर आना जो वो हमेशा से चाहती थी। तो उसने वो ऑप्शन चूज़ किया जिससे वो चेंज ला सके। तो उस चेंज को सपोर्ट करने के लिए अरमान और दिया एज ए टीम हम दोनों ने फाइट किया उस सिचुएशन को और अभी हम आइसक्रीम के साथ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरमान तो दिया के फैसले से खुश है, लेकिन दिया की मम्मी थोड़ा खफा सी लगी। जब दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं तब दिया को उसकी माँ का फोन आता है। दोनों की बातें होती है और दिया अपनी माँ को बता देती है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। इस पर माँ एतराज करती है, लेकिन दिया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानती है कि उसका हमसफर उसका साथ दे रहा है। मेरी मम्मी का भी मेरे को फ़ोन आता है तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, एज इन उनके हिसाब से उनको लगता है कि मैंने बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले लिया है, मुझे सोच समझ के करना चाहिए था। तो लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि उनकी बेटी अगर कुछ कर रही है तो सही कर रही है। वो एक मोमेंट में बस उनको एक आ गया कि हाँ शायद सही नहीं है, जैसे बात क्योंकि दिया की जॉब पर आ गई थी। अरमान एक ऐसा हस्बैंड है जो अपनी पत्नी के अरमानों को पूरा करने के लिए हमेशा उसका साथ देता रहेगा और यही तो हर पत्नी चाहती है कि उसके सुख दुख में कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन उसका पति ढाल की तरह हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। मुंबई से कैमरामैन विजय देसाई के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई ऐसे ही नहीं
कहते हैं कि हम जो करते हैं ओरिजिनल करते हैं। हमारी इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। आए तो थे खतरा 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 जीतने के लिए, वो आए तो थे खतरे से मिलकर, आंखों में आंखें डालकर, खतरे पर जीत पाने के लिए। लेकिन जीत पाने से पहले हुई इतनी मस्ती कि जब आप भी इस एपिसोड को देखेंगे तब आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। यादें लेके जा रहे नहीं, वापस आएंगे भाई, ऐसा थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं। ये सीजन 1 खत्म हो रहा है, सीजन 2 बैंग ऑन बड़े लेवल पे आ रहा है और एक सरप्राइज है इसमें, क्या पता इंडिया में हो या बाहर हो। अरे वाह जी, अरे भाई फिल्म आएगी, गाने वाने नहीं करते अपन। जी हाँ, हर्ष और भारती के शो खतरा 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 का फिनाले शूट हो चुका है और SBS ओरिजिनल्स में आपको दिखाते हैं कुछ बिहाइंड द सीन्स। तो जब हम पहुंचे इस रियलिटी शो के सेट पर, तब करण तेजस्वी के एक नहीं बल्कि अनेक रूप हमें देखने को मिले। कभी करण और तेजस्वी एक कंटेस्टेंट के रूप में नजर आते, बहुत मजा आता है यार, यहाँ पे बहुत मजा, कभी देखना एपिसोड। तो कभी गेस्ट के रूप में और कभी बिल्कुल नॉर्मल लुक में। लेकिन इन तीनों ही लुक में जिसने सबसे ज्यादा ध्यान हमारा खींचा वो था तेजस्वी का हेयर स्टाइल। वैसे तेजस्वी, इस बात के लिए आपको दाद देनी पड़ेगी कि भले ही कुछ दिनों से आप और करण पैपराजीज की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन आज वाकई में आपकी हेयर स्टाइल हमें काफी पसंद आई। करण तेजस्वी के बाद नजर आई अनन्या पांडे, जिनके ठीक पीछे पीछे हुए फराह खान के दर्शन। ये तो आपको पता ही होगा कि इस सीजन की शुरुआत से लेकर अभी तक फराह इस शो का एक अहम हिस्सा बनी हुई थी। मैंने बहुत शोज किए हैं उनके साथ। आज लास्ट दो एपिसोड है, तो बुरा भी लग रहा है, बहुत मजा आया मुझे तो इस शो करके, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने नहीं पड़े, मुझे सिर्फ लोगों को खिलाना पड़ा। तो आई एम एंजॉयिंग, आई एम होपिंग टू बी इन सीजन 2 आल्सो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करण और प्रतीक का मिलना। गुरु शिष्य को आपने एक रियलिटी शो में तो देखा ही होगा, लेकिन अब खतरा 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 में जब ये दोनों मिले तब ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी इस गुरु शिष्य ने बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर की। तो भारती और हर्ष, आपको इस सीजन के लिए ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद है कि जल्द ही आप इसके अगले सीजन के साथ दर्शकों के सामने कुछ नया लेकर आए। ABP न्यूज रिपोर्ट। एक खास मुलाकात करें शांतनु महेश्वरी और अशनूर कौर के साथ। तो क्या है ना कि इन दोनों का एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसका नाम है टूट गए। तो एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट और ढेर सारी मजेदार बातें इनके साथ। I don't know what it is. Okay, question mark है सर। हाँ। अच्छा, एक बार विजुअली साथ में कैमरे को दिखाते हैं। विजुअली साथ में दिखाते हुए आज कईयों के दिल टूटेंगे भी और टूटने के बाद जुड़ेंगे भी, और होगा एंटरटेनमेंट का मजबूत से मजबूत ऐसा जोड़ जो किसी के तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। नहीं 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 नहीं, दिल टूटा नहीं है अभी तक। नहीं, मेरा भी नहीं टूटा। क्योंकि पहली बार इन SBS ओरिजिनल्स अशनूर कौर मीट्स शांतनु महेश्वरी। He needs to be the best. He needs to be an outstanding guy to kind of, because I'm very picky. I'm honestly very picky. मुश्किल है। क्योंकि जल्द ही अशनूर और शांतनु अपने नए गाने टूट गया के साथ आपके सामने आने वाले हैं। वैसे गाने के टाइटल में पंजाबी तड़का है, इसीलिए इसे टूट गया नहीं बल्कि टूट गया कहिएगा। वैसे ऑन स्क्रीन शांतनु और अशनूर के दिल भले ही टूट गए हों,
लेकिन ऑफ स्क्रीन दर्शकों से इन्होंने ऐसे दिल जोड़े कि हमें तो बहुत मजा आया। लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये दोनों हमेशा रेडी हैं और इस बार SBS ओरिजिनल्स ने एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इनके साथ किया एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट। और इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट में एक ट्विस्ट है। शांतनु और अशनूर दोनों के ही हाथों में होगा एक एक पेपर, लेकिन बिना देखे इन दोनों को एक साथ एक ही तस्वीर ड्रॉ करनी है। वो कैसे, यही आप देखेंगे SBS ओरिजिनल्स के कंपैटिबिलिटी टेस्ट में। ओके, ये आपको चलता ही नहीं है मार्कर। वही तो ब्यूटी है। आपको चलता ही नहीं मार्कर। अरे यार रुक जाओ। हाँ अभी फील हुआ? अलग सुरसरी है बट क्या है पता नहीं। I don't know what it is, something ऐसा। ओके, क्वेश्चन मार्क ऐसा था। हाँ चुगना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। Listen, हाँ। feel it. अच्छा एक बार विजुअली साथ में कैमरे को दिखा देते हैं। विजुअली साथ में दिखाते हुए। ये इसलिए बनाए क्योंकि दिल तो होता है प्यार का सिंबल, लेकिन हमारा सॉन्ग है टूट गया। Intelligent, she knows what we are here for. She's pretty much aware. प्रमोशंस करने हैं गाने के, गाना लोगों को देखना है। सो ये सब फन एलिमेंट्स होते रहेंगे। Absolutely. गाना प्रमोशन इज इम्पोर्टेंट। गाइस, टूट गया देखना ना भूलिए। Oh, I got it. ये बना रहा हूँ ना? तुम क्या बारिश क्यों बना रहे हो? हम एक साथ दिखाते हैं हमने क्या दिखाते हैं ना। चलो 5 6 7 go। मैंने तो बड़ा गंदा बनाया। बस घुंघराले बाल की जगह घुंघराले आंसू है उसकी। ओके, मैं जेन्युइनली बोलूंगी मैंने चीटिंग नहीं की है इसमें। आई थॉट मैंने कुछ डिफरेंट ही बनाया होगा। अशनूर की घुंघराले कर्ल्स की बहुत तारीफ हो रही थी, तो मैं सोचा कि स्टिक फिगर में अशनूर को बनाया जाए। सो या सो गाइस, देखिएगा हमारा सॉन्ग टूट गया। एंड ये लड़की भी है उसमें। अच्छा, दोनों ने बकायदा चीटिंग कर ली है। क्या चीटिंग की हम लोगों ने? क्या चीटिंग की? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? हाँ, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? तो शांतनु और अशनूर, आप दोनों को ही अपने नए गाने टूट गया के लिए ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद है कि टूट गया सोशल मीडिया पर आपके फैंस का दिल आपसे जोड़ दे। मुंबई से मेघा धदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। वैसे सुनीता राजवर से एक खास मुलाकात तो बनती है। देखिए ना, ये गुल्लक में बिट्टू की मम्मी के रूप में नजर आई थी और जल्द ही क्रांति लाने वाली है पंचायत के दूसरे सीजन में। तो चलिए एक खास मुलाकात इनके साथ। सुनो, अरे गांव वालों सुनो। अरे हम बिट्टू की मम्मी आने वाली थी। दरअसल हमने तैयार हो रहे थे और वो बिट्टू ना प्रोटेक्टर लेके चला गया। तो आईब्रो कैसे नापते? आपको क्या लगता है कि आप प्रधान हैं तो आप कुछ भी करेंगे? ए पिंटू के पापा चलो, शादी का टेंट भी लाना है। आपको नहीं पता, क्रांति देवी किसी की बात नहीं सुनती है। जो होता है ना मुंह पे बोल देती है, दिल की एकदम साफ है। वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ बोली है, लेकिन बावजूद इसके अलबेली है। किसी दुनिया में कहलाती है बिट्टू की मम्मी, तो किसी दुनिया में कहलाती है क्रांति। लेकिन आजकल एंटरटेनमेंट के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हर जगह सिर्फ इन्हीं का नाम गूंज रहा है, चाहे बिट्टू की मम्मी हो या फिर क्रांति। इनका असली नाम आप सभी को पता होगा, सुनीता राजवर। और आज SBS ओरिजिनल्स में जब सुनीता क्रांति को बिट्टू की मम्मी से मिलवाएंगी तो खूब मजा भी आएगा और थोड़ी बहुत शिकायतें भी होंगी। तो चलिए जल्दी से आपको मिलवाते हैं बिट्टू की मम्मी, नहीं क्रांति जी, नहीं सुनीता राजवर से। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कौन है। हमारे साथ है सुनीता मैम। वेलकम टू SBS ओरिजिनल सुनीता मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्रांति नाम है शो में तो क्रांति फैलाना तो बनता ही है। सुनीता मैम कुछ हो जाए क्रांति के स्टाइल में।
आपको क्या लगता है कि आप प्रधान हैं तो आप कुछ भी करेंगे? सड़क तो बनवा दीजिए पहले। सड़क नहीं बनवाई है ना आपने। हमारी पूरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, हमारी कमर लचक गई है। हम देखते हैं आप कैसे अगला चुनाव जीतते हैं जी। अच्छा, मैंने ट्रेलर में देखा आपको कहीं जाकर किसी का जूता या कुछ तो पड़ा था, वो असली में पड़ा था? हाँ सच में, और क्या, बिल्कुल पड़ा था। क्या करते, अभी एक्टर को ये सब तो करना पड़ता है, पर अच्छी तरह रिहर्सल होती है। रिहर्सल में चप्पल नहीं फेंकी जाती है। हाँ, लेकिन अब अगर वो सीन की डिमांड है तो एक चप्पल तो खाई हमने, 1-2 खाई है। सॉरी, 2 बार हो गया, इसका भी हिसाब होगा। किसी को मारने का भी मन हुआ होगा? अरे पूछो मत, वो जो एडी बार चप्पल फेंक रहा था ना नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एज एन एक्टर यू अंडरस्टैंड कि वो डिमांड है सीन की, तो वो करना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा गुल्लक की भी बात करूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है गुल्लक को, तीनों सीजन्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो बिट्टू की मम्मी जो हैं, उनके साथ आपका रिलेशन, मतलब हाउ डू यू रिलेट टू बिट्टू की मम्मी? बिट्टू की मम्मी एक्चुअली अब मेरा बड़ा, मतलब मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन गई है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने जो प्यार दिया है एज एन आर्टिस्ट, वो बिट्टू की मम्मी के किरदार में ही दिया है। मैं जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ या मैं अभी कोई भी काम करती हूँ ना, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो यंग हैं, या कोई एडी है या डीओपी है, हर कोई ये कहता है मेरे घर में सबको बिट्टू की मम्मी पसंद है, मेरी माँ को बिट्टू की मम्मी पसंद है, मेरी दादी को बिट्टू की मम्मी पसंद है। अच्छा, मैम ने बता दिया उनके पिटारे में बहुत कुछ है। आज SBS ओरिजिनल्स उनसे मिलने आया, तो हमारे पास भी एक पिटारा है, आइए उसमें देखते हैं उसमें है क्या। तो है क्या इसमें पहले तो? अरे वाह 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 वाह, इसमें है, ये भोंपू बोलते हैं हमारे गांव में, जिसमें जो है माइक लगाया जाता है जिससे दूर दूर तक लोगों तक बात पहुंचे, और जो है दूर दूर तक लोगों तक बात पहुंचे और सब हमारी बात सुने और फिर उसका हल निकालें। सुनो सुनो सुनो, अरे गांव वालों सुनो, सड़कें नहीं बनी है, हमको अच्छी सड़कें चाहिए। हमारे गांव में बिजली चली जाती है बार बार, हमें बिजली चाहिए, और हमारे यहाँ चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं है, तो हमें गैस पाइपलाइन चाहिए। पता नहीं ये प्रधान जी ये सब करेंगे नहीं करेंगे, लगता है कोई दूसरा प्रधान बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको नहीं पता क्रांति देवी आ रही है पंचायत में, अब देखना ये जो प्रधान और उनकी घरवाली है ना, अपनी मन की चलाती हैं, लौकी दे दे के सचिव को अपने सारे काम करवाती हैं और छुपाती हैं ये लोग कि इन्होंने बहुत काम करा लिया। जब बाहर से आती है MDO मैडम तो देखना अब हम इनकी पोल खोल देंगे। प्रधान जी सुनो 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 भाई वाह। तो चलिए अब बिट्टू की मम्मी की भी शिकायत सुन लेते हैं। हमारे बिट्टू के पापा को जो गाड़ी मिली थी ना, वो पंडित जी ने हाथ देख के बोला था, वो अभी तक नहीं आई है हमारे घर में। और सच बात बताएं तो हमारे घर के आसपास की गलियां भी बहुत गंदी हैं, उतनी हमारी बड़ी गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। हमें तो लग रहा है अपने भाई के घर में ये गाड़ी रखनी पड़ेगी। अन्नू की मम्मी, आपको मालूम है हमने घर की मरम्मत शुरू कर दी है, अब आप अपना सामान हटा लीजिएगा हमारी छत से। हाँ, और हमारे जो बिट्टू के पापा है ना, वो बड़े वाले मेडिकल के उसमें काम करते हैं, स्टोर में, आपके बेटे की मदद कर सकते हैं वो। सुन रही है अन्नू की मम्मी, आपको नहीं पता बिट्टू की मम्मी की दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो अपने आप में खुश है। हाँ, वो पड़ोसियों के बारे में बोलती है, वो सबकी खबर रखती है, पर बिट्टू की मम्मी बहुत खुश है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों अन्नू की मम्मी सही कह रहे हैं ना? आपने मेंशन किया आप आगे भी बहुत सारी सीरीज कर रही हैं, शूट कर रही हैं, तो मैं जानना ही चाहूँगी मैम, और क्या क्या पिटारे में है आप? सच बात बताऊं तो एक सीरीज़ की मैं पूरी शूट कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पता, शायद अभी उसका मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, पर एक वो भी कॉमेडी है, एक वो लंबी सीरीज़ है। उसके अलावा मैं एक सीरीज़ जिसकी अभी वर्कशॉप्स कर रही हूँ, दैट इज़ अ सीरियस वन, और एक मैंने फिल्म भी करी है बहुत अच्छी। उसका क्योंकि उन लोगों ने वो जो है नाम वगैरह डिक्लेयर कर दिया तो मैं बता सकती हूँ, सब मोह माया है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
वैसे सीरियल साथिया में हमारी जो गहना है ना, वो सबूत पर सबूत जुटाई जा रही है। जी हाँ, और सूर्य के सामने पेश भी कर रही है कि इनकी जो सासू माँ है, नॉट सूर्या की सासू माँ बट गहना की सासू माँ जो है वो सूर्य की असली माँ है नहीं, लेकिन सूर्य है कि मानने को राजी ही नहीं। सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। बुराई करने वाला इंसान भले ही बुराई करते हुए ना थके, लेकिन अच्छाई करने वाला अपनी अच्छाई करने से बाज नहीं आता। तभी तो गहना किसी भी परेशानी में पड़े, ऊपर वाला हमेशा उसका साथ देता है। आज गहना सूर्या की स्टेप मदर सुहानी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। अगर आप खेल है ना सासू, तो आपके साथ लड़ते रहो। मैं भी खिलाड़ियों की खिलाड़ी हूँ। हुआ यूं कि जब सूर्या की स्टेप मदर सुहानी को पता चल जाता है कि गहना उसकी सच्चाई जानती है कि वो सूर्या की असली माँ नहीं है, तब वो गहना के कमरे में आती है और चुपके से सूर्या की रियल बर्थ सर्टिफिकेट और डीएनए रिपोर्ट चुराकर गहना के सामने जला देती है। ये देख गहना को बुरा तो लगता है, लेकिन कहते हैं ना, पहली हंसी अच्छी नहीं होती। फिर क्या, गहना अपनी चाल चलती है और तारीख पे तारीख की तरह डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्यूमेंट्स निकालती है और सासू माँ को कहती है कि लो ये भी जला दो। ये देख सुहानी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो वो मेरे रूम में जाती हैं, वो तिजोरी खोलती है, वो पेपर निकाल कर देखती हैं और उसमें लिखा होता है कि सूर्या की असली बर्थ सर्टिफिकेट है और उनके असली डीएनए टेस्ट है। तो वो उस सबको जलाने जाती है और मैं आती हूँ और मैं रोकने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं रोकती है और मैं कई बार बोलती हूँ रोक दो रोक दो रोक दो, नहीं करती है माँ, तो माँ जलाती हैं। तो फिर मैं भी फिर तब तक टेंशन है, उसके बाद फिर मैं स्माइल करती हूँ और मैं कहती हूँ रुको, आपको जलाना ही है ना, तो आप इसे भी जलाइए, इसे भी जलाइए। एक एक करके मैं कॉपियाँ देती जाती हूँ और बहुत सारी कॉपियाँ फेंकती हूँ और मैं कहती हूँ ये लो, जलाते रहो इसे। सासू माँ को जहाँ अपनी जीत नजर आ रही थी, वहीं उन्हें गहना से मिली हार का बहुत दुख होता है। पर कहते हैं ना, टीवी सीरियल की कहानी इतनी आसान नहीं होती जब तक ट्विस्ट पर ट्विस्ट ना आए। क्यों गहना, ठीक कहा ना? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अब सूर्या को भी सच्चाई पता चल गई है और उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि आई एक्सेप्ट कि ये मेरी सौतेली माँ है, बट आई एक्सेप्ट कि ये मेरी माँ है। उन्होंने मुझे पाला पोसा है, तो मेरे लिए ये माँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो माँ जिसने पैदा करके छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें उर्मिला की सच्चाई पता ही नहीं है। तो सुहानी ने सूर्या से कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बट देन हाउ इमोशनली शी विल ब्लैकमेल हिम कि माँ नहीं है तो क्या, पालने वाले का दर्जा उससे बड़ा होता है। तो फिर से गहना के मुंह पे चाटा पड़ेगा। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन गहना को हार और जीत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गहना जानती है कि कैसे परेशानियों से बाहर निकलना है। सासू माँ सुहानी के लिए ये वक्त भले ही सुहाना हो, लेकिन गहना जानती है कि आखिर असली माँ को कैसे उसका हक दिलाना है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो शादी का हर फंक्शन जो है ना, वो दुल्हन भी खूब उसका आनंद लेती है, लेकिन आंखों में आंसू तब आते हैं जब बारी आती है विदाई की। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भी हो रही है विदाई, और जाहिर सी बात है कि किसी से भी उनके इमोशंस कंट्रोल में आ ही नहीं रहे।
जिस बाबुल के आंगन में बेटी गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती है, अपने ख्वाबों को बुनती है, जिस बाबुल की गोद में सुकून की नींद सोती है और न जाने कितनी अनकही यादें आंखों में समाये रखती है, फिर एक दिन ऐसा आता है जहां बेटी उस आंगन को सूना करके किसी और के आंगन की खुशियां बन जाती है, अपने बाबुल और परिवार की आंखों में आंसू दे जाती है। आज वही घड़ी अक्षरा के लिए है। अक्षरा के कदम ससुराल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल है कि अभी भी परिवार वालों के साथ लगा हुआ है। अक्षरा अपने बाबुल का घर छोड़ अपने पिया अभिमन्यु का घर बसाने के सफर पर निकल चुकी है। सबसे गले लगकर, सबकी दुआएं लेकर अक्षरा जाना चाहती है, लेकिन आखिर एक बेटी तब टूट जाती है जब माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़े, और तब जब अक्षरा के माता पिता इस दुनिया में ना हो तो ऐसे में उनकी याद तो आनी ही है। भला हो अभिमन्यु का कि जो सही टाइम पर आ गया, क्योंकि अभिमन्यु ही इस हैवी मोमेंट को लाइट बनाने की कोशिश करता है। फिर क्या अक्षरा के चेहरे पर हंसी लौट आती है और अभिमन्यु का यह कारनामा काम आता है, लेकिन अभिमन्यु कार पर नहीं बल्कि अपनी दुल्हनिया को बाइक पर ले जाता है। 6 महीने से जो इतना ड्रामा चल रहा था, फाइनली वहाँ जाके अब शादी होने वाली है। तो अब विदाई भी हुई है, काफ़ी रोई, पूरी फैमिली रो रही थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था पूरी फैमिली के लिए। तो आपने देखा ही होगा वो ये रिश्ता का गाने, कितने सारे गाने। हमारा इस बार जो गाना है बन्नो मेरी, जो स्पेशली इस शादी के लिए बनाया गया है, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। लाइक जैसे ही गाना बजता है आंखों में एक्चुअली आंसू आते हैं। विदा हो गई है फाइनली बेटी, मतलब बुरा तो लग रहा है। अक्षरा को अब नया घर, नया परिवार मिलेगा, क्योंकि अब चीजें बदलने वाली हैं, और यही वजह होगी कि जो दूरियां अब तक अभिमन्यु और उसके पिता के बीच है, शायद अक्षरा उसे कम करने की कोशिश करेगी। कहने से फ़र्क नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा, और वो पूरे घर के लिए एक बदलाव का कारण बनेगी। अक्षरा का अब नया सफर शुरू होगा, और ससुराल में जाने के बाद ही तो एक नया इम्तिहान शुरू होगा। वैसे इतने लोगों की दुआएं साथ हैं तो ससुराल में जरूर बेपनाह प्यार मिलेगा, ताकि मैके की कभी याद ही ना आए। जयपुर से नेहा सावंत और आतिश कांबले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।